हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी पैटर्न को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ये जो सेशन है ये पैटर्न प्रिंटिंग का सेशन है और हम लोग का सी लैंग्वेज खत्म हो चुका है। इसके लिए हम लोग सी का जो पैटर्न है वो प्रिंट करा रहे हैं और उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं और जितने भी क्वेश्चन है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग जो अभी तक पैटर्न प्रिंट करा चुके हैं वो कुछ इस टाइप का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सी क्वेश्चन फोल्डर, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन। अभी जो आपके सामने दिख रहा है ये सारा का सारा पैटर्न जो है हम लोग प्रिंट करा चुके हैं और इसमें कुछ पैटर्न है जो हम लोग प्रिंट नहीं कराए। लेकिन आज जो है हम लोग जिस पैटर्न को प्रिंट कराने वाले हैं उसका नाम है इन्वर्टेड हाफ पिरामिड पैटर्न। ये जो आपको दिख रहा होगा है ना, ब्लू कलर का, वो वाला पैटर्न हम लोग पूरा का पूरा आज प्रिंट कराएंगे। और इससे पहले जो हम लोग पैटर्न प्रिंट करा चुके हैं वो है फुल पिरामिड हाफ पैटर्न। ये जितना भी पैटर्न आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा पैटर्न हम क्या कर चुके हैं, अपने प्रीवियस वीडियो में इसको बता चुके हैं। ये पैटर्न जो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर से जो सिलेक्ट किया हुआ है उस पूरे पैटर्न को हम लोग क्या क्या किए हैं, अपने प्रीवियस वीडियो में प्रिंट करा चुके हैं और इसका प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, इसका प्रोग्राम कैसे कोड किया जाता है वो सब बता चुके हैं। आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, आज इन्वर्टेड पिरामिड तो देखने वाले हैं, इसके साथ साथ आने वाले नेक्स्ट वीडियो में वी विल ऑल्सो फाइंड ऑल क्वेश्चन, है ना। कौन कौन सा, तो आपका इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड क्वेश्चन और ये नीचे कितना सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा इन्वर्टेड फुल पिरामिड क्वेश्चन। ये सारे के सारे पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। ठीक है, और भी इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पैटर्न कवर करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी की शुरुआत करते हैं, बिना बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, हम लोग आज कौन सा पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं, राइट हाफ पिरामिड पैटर्न नहीं है, कौन सा था, हाँ, इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड है। ठीक है, इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड पैटर्न को हम लोग आज प्रिंट कराएंगे। इसको कट कर दे रहे हैं। कट करने के बाद क्या किए, इसको हटा दिए और हटाने के बाद हम सबसे पहले देव सी प्लस प्लस ऑन किए। और एक और बात हमको कहना है कि जो भी व्यूअर्स इस पे पहली बार आए हैं मेरे चैनल के ऊपर और ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सी लैंग्वेज नहीं आता है तो इस वीडियो को मत देखिए, अदरवाइज आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए। और अगर आपको सीखना है सी लैंग्वेज तो यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है, उसके ऊपर प्लेलिस्ट पहले से ही मौजूद है सी का। आप चाहे तो जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज कई सारा यूट्यूबर अपना नॉलेज अभी यूट्यूब पे शेयर कर चुका है सी लैंग्वेज में, तो उसको भी जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारा बढ़िया बढ़िया वीडियो है सी लैंग्वेज का, देखे हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव कर लेते हैं। कहाँ पे सेव करेंगे, सी पैटर्न में। लोकल डिस्क डी के अंदर हम लोग जो फाइल बनाए हैं, फोल्डर बनाए हैं सी पैटर्न, इसके अंदर सी सोर्स से किस नाम से सेव करने वाले हैं, तो हम लोग कौन सा पैटर्न प्रिंट कराने वाले हैं, इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड पैटर्न को प्रिंट कराने वाले। तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड क्वेश्चन 1.c। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। चलिए, सेव कर दिए। सेव करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हैच इंक्लूड stdio.h। बहुत छोटा हो गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, हैच इंक्लूड stdio.h। उसके बाद यहाँ पे लेंगे फिर से हैच इंक्लूड conio.h। उसके बाद मेन फंक्शन लेंगे। यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम लोग अपना जो प्रोग्राम है उसको लिखेंगे। प्रोग्राम लिखने से पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन भी साइड में ये कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं ताकि बढ़िया समझ में आए। ठीक है, कहाँ गया डेस्कटॉप, और ये फुल पिरामिड ये आपका इससे पहले वाला जो पैटर्न, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसका मतलब कोडिंग है, आप देख सकते हैं। हालांकि इसका भी कोई काम नहीं है, हर वीडियो में हम अपने पिछले वाले कोडिंग को दिखा देते हैं ताकि बढ़िया से आपको भी क्लियर हो जाए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्लोज कर दे रहे हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक, क्वेश्चन को ओपन कर ले रहे हैं, डेस्कटॉप पे है, यहाँ पे सी क्वेश्चन और यहाँ पे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। इसको दो पार्ट में कर दिए। कौन सा क्वेश्चन था, इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड क्वेश्चन था। ठीक है,
यहाँ पे आ चुका है इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग का, इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉर्ट आउट करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला हो गया। अब आपको बढ़िया से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, ये इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड को प्रिंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप में भी कौन सा लेंगे, एक ले लेंगे आई, दूसरा ले लेंगे जे, और एक और ले लेंगे नंबर लेने के लिए। ठीक है, रो का जो नंबर है वो लेने के लिए एक ले लेते हैं इनपुट। ठीक है, या तो वो यूजर देगा, नहीं तो हम खुद भी दे सकते हैं। चलिए, इनपुट में हम वैल्यू ले लेते हैं। क्या इनपुट में वैल्यू लेते हैं, नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो किसको बोलते हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है 1, ठीक है, इधर आपको दिख रहा होगा 2, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3, और ये आपको दिख रहा होगा 4 एंड 5। चलिए, नंबर ऑफ रो कितना ले लिए, 5। चलिए, यहाँ पे इनपुट में क्या ले लिए, 5। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेंगे लूप। ठीक है, यहाँ पे लेंगे फॉर, किसके लिए, आई के लिए, है ना। आई नहीं है ना, आई, हाँ ठीक है, आई हो गया, आई इज इक्वल्स टू 0, और आई इज स्मॉलर देन, किससे छोटा होगा, तो आई किससे छोटा होगा, तो पहला वाला जो आई है ये किसको डिनोट करता है, रो को, और दूसरा वाला जो जे है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है आपको कॉलम को। तो पहला वाला आई रो को डिनोट करता है, दूसरा वाला जे कॉलम को डिनोट करता है। यहाँ पे रो कॉलम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे रो भी ले सकते हैं। ठीक है, वहां पे कॉलम भी ले सकते हैं। फॉर आई, आई इज इक्वल्स टू 0, आई का वैल्यू कितना हो गया 0, और आई इज स्मॉलर देन, किससे छोटा होगा, तो आई किसको डिनोट कर रहा है, रो को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है 1, नंबर ऑफ रो कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, बता चुके हैं नंबर ऑफ रो 5 है, लेकिन फिर भी एक बार गिन दे रहे हैं, 2 3, ये रहा 4, एंड दिस इज लास्ट 5, है ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 से लेकर 4 तक, है ना। 0 से चलेगा और 5 से स्मॉल होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, 0 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ टर्म 5। बट इसका जो काउंटिंग है वो कहाँ तक आ रहा है, 4 तक। तो जब भी 0 से लेकर अगर 4 तक हम काउंट करते हैं, तो कहाँ तक नंबर का जो टर्म होगा वो कितना आएगा, 0 1 2 3 एंड 4, मतलब नंबर ऑफ टर्म इज 5। चलिए, अब इसको क्या किए, क्लोज किए। ठीक है, अब आई प्लस प्लस, अभी तक हम क्या किए हैं वो समझा दे रहे हैं। अभी तक हम किए क्या है, यहाँ तक में क्या किए हैं सबसे पहले वो बता देते हैं। सबसे पहले एक इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का जो डेटा टाइप है, उसमें एक मेन फंक्शन लिए, उस फंक्शन के अंदर, ठीक है, रिटर्न टाइप का एक, मतलब ये लिए डेटा टाइप इंट, यहाँ पे वॉइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंट लिए, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या किए, एक इंट डेटा टाइप फिर से लिए, और इसमें क्या किए, एक आई को डिक्लेयर किए जो एक वेरिएबल है जो रो का काम कर रहा है। उसके बाद एक जे को डिक्लेयर किए जो एक वेरिएबल है इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का, जो एक कॉलम का काम कर रहा है। उसके बाद इनपुट लिए जो एक वेरिएबल है जो यूजर से इनपुट लेने का काम कर रहा है, अदरवाइज हम भी इसमें इनपुट असाइन कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। तो इनपुट में हम लोग क्या किए, 5 वैल्यू को असाइन किए। अब 5 को ही क्यों असाइन किए, क्योंकि उसका नंबर ऑफ रो 5 है। ठीक है, नंबर ऑफ रो कितना है 5 है, इसके लिए इसको हम लोग 5 असाइन किए। चलिए, अब पहला वाला जो वैल्यू है, ठीक है, आई, आई जो वैल्यू है वो हम पहले वाले रो के अंदर, पहले वाला जो लूप है उसके अंदर दिए। क्यों, क्योंकि आई रो को डिनोट कर रहा है, और आई को हम लोग 5 से स्मॉल किए। क्यों किए, क्योंकि आई जो है क्या है, रो का काम कर रहा है, और रो क्या होता है, रो जो होता है, रो इसमें कितना है, तो रो है नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ रो इसका 5 है, इसके लिए इसको 5 से स्मॉल किए, और इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो 0 है। तो 0 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ टर्म कितना आया 5, तो नंबर ऑफ टर्म 5 आया। इसका मतलब ये लूप का आइटरेशन जो होगा 5 टाइम्स होगा। ठीक है, चलिए, अब जैसे नंबर इसका वैल्यू 5 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आई का वैल्यू क्या बोल रहा है, 5 छोटा होना चाहिए, मतलब 4 तक ही काउंट करेगा। चलिए, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। और फर्स्ट वाला जो लूप आपको दिख रहा है, ये आपको क्या चाहिए, काम कर रहा है फॉर रो। ठीक है, पहला वाला लूप को क्या बोलते हैं, आउटर लूप, पहला वाला लूप को आउटर लूप। चलिए, ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसके अंदर एक और लूप हम लेंगे। ठीक है, इसके अंदर कौन सा लूप लेंगे, एक और लूप।
और वो वाला जो लूप है आपका क्या चाहिए काम करेगा, कॉलम का काम करेगा। इसके अंदर जो लूप लेंगे क्या चाहिए काम करेगा, कॉलम का। तो चलिए यहाँ पे लेंगे फॉर, इसके लिए जे, जे क्या चाहिए काम कर रहा है, कॉलम का, ठीक है। तो फॉर जे, जे इज इक्वल्स टू 0 एंड जे इज स्मॉलर देन, किससे छोटा होगा, 0 से तो इनिशियलाइज हुआ ही हुआ, लेकिन छोटा किससे होगा, तो जे इज स्मॉलर देन। तो वो देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रो कितना है। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, नंबर ऑफ रो भी कितना, 5। अब ये पूरा का पूरा रो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रो है, नंबर ऑफ रो कितना है, 5। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नंबर ऑफ रो बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 5। चलिए नंबर ऑफ रो तो वहां पे 5 था और नंबर ऑफ कॉलम भी कितना है, 5। अब क्या करेंगे इसमें, सिंपल, यहाँ पे j इज इक्वल टू 0 एंड j इज स्मॉलर देन, किससे छोटा होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर कितना, 2, 2, 4 एंड 1, 5। उसके बाद कितना, 1, यहाँ पे 2, 3 एंड 4। मतलब नंबर कैसे आ रहा है, नंबर यहाँ पे डिक्रीजमेंट ऑर्डर में आ रहा है। कैसे आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह काम कर रहा है ना। नंबर क्या चीज की तरह काम कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह, मतलब स्टार जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा लॉजिक हमको लेना पड़ेगा जो डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह काम करे। तो कैसे, तो सबसे पहले इनपुट, ठीक है, वहां पे इनपुट हो गया, यहाँ पे आई एन इन पी यू टी। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फॉर जे, जे इज इक्वल टू 0, जे इज स्मॉलर देन इनपुट, और इनपुट में वैल्यू कितना, 5, और 5 में से अगर हम पहला वाला अगर वैल्यू घटा दे आई का तो आ जाएगा 4, आई में वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और वहां पे सबसे पहले वैल्यू क्या आएगा, इनपुट का 5, और 5 में से अगर हम सबसे पहले 0 घटाए तो क्या आएगा, 5। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टार कितना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए ठीक है, फिर दूसरा बार में आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, पहले था 0 तो आया था 5, फिर आ गया 1, इनपुट का वैल्यू फिर कितना होगा, 5, 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4, है ना। इफ यू सबट्रैक्ट, है ना, 1 फ्रॉम 5 देन वी गेट 4। तो नीचे कितना स्टार प्रिंट करेगा, 4। चलिए तो यहाँ पे जे इज स्मॉलर देन इनपुट माइनस आई, यहाँ तक ठीक है। अब जे प्लस प्लस, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, करली ब्रेस दे देंगे। ये वाला जो लूप है इसको बोलते हैं इनर लूप। क्या बोलेंगे, इनर लूप, है ना, इसको क्या बोलेंगे, इनर लूप, ठीक है। अब ये काम क्या चाहिए कर रहा है, तो कॉलम का, ठीक है, काम क्या चाहिए कर रहा है, ये काम कर रहा है आपका कॉलम का, फॉर कॉलम, ठीक है, छोटा कर दे रहे हैं इसको। क्या चाहिए काम कर रहा है, कॉलम का। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट एफ, है ना, प्रिंट यूज करते हैं पाइथन में, है ना, और भी बहुत सारा लैंग्वेज है जिसमें हम लोग प्रिंट यूज करते हैं, जैसे हो गया PHP, उसमें भी प्रिंट ही यूज करते हैं। प्रिंट एफ किसको प्रिंट कर दो, तो स्टार, है ना, मतलब एस्ट्रिक्स और यहाँ पे स्पेस। और एक बार जब ये कॉलम का लूप को प्रिंट कर देना तब यहाँ पे नीचे आके एक लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए वी ऑल्सो वी कैन यूज, क्या हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, स्लैश एन, है ना, स्लैश एन। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। F9 प्रेस किए, यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एरर, यहाँ पे 0 दिखा रहा है, एरर 0 है, वार्निंग 0 है। आउटपुट फाइल नेम आपको दिख रहा होगा, लोकल डिस्क डी के अंदर सी पैटर्न में इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड क्वेश्चन 1.exe फाइल हम लोग का आने वाला है। आउटपुट साइज यहाँ पे 149 है ना, 149.3789 0625 किलोबाइट। उसके बाद आपको कंपाइलेशन टाइम 0.25 सेकेंड है ना, देयर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन 0.25 सेकेंड एंड 25 सेकेंड, है ना। सो 25 सेकेंड इज द बिगर अमाउंट एज कंपेयर टू 0.25 सेकेंड, है ना। तो 0.25 सेकेंड के कंपेरिजन में 25 सेकेंड जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट है। आपको पता होगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है या फिर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो पता होगा कि पॉइंट वैल्यू का जो पॉइंट वैल्यू होता है और जो इंटीजर वैल्यू होता है उसके बीच में कितना का डिफरेंस हो सकता है। अब यहाँ पे F9 प्रेस किए और कंपाइल किए, कोई एरर नहीं है, और यहाँ पे F10 प्रेस किए, ठीक है। F10 प्रेस करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट आया है वो एज इट इज
जो यहाँ पे आपका वैल्यू दिख रहा है, स्टार जो आपको पैटर्न दिख रहा है, पूरा का पूरा सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों का दोनों पैटर्न क्या है, सेम है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है नंबर बेस्ड पैटर्न। ठीक है, नंबर बेस्ड इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड पैटर्न। ठीक है, ये पैटर्न को प्रिंट करने के लिए सिंपल यहाँ पे नंबर को कैसे प्रिंट कराया जाता है ये तो पता ही है। यहाँ पे परसेंट डी देंगे और परसेंट डी से इसको क्या करेंगे, नंबर को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे जे प्लस वन देंगे। प्लस वन क्यों दिए, यहाँ पे प्लस वन क्यों दिए, वन क्यों लगाए इसमें, क्योंकि यहाँ पे जे जो है वो जीरो से इनिशियलाइज हो रहा है, तो वहां पे लेकिन वैल्यू कहाँ से है, वन से। अगर प्लस वन नहीं लाएंगे तो वहां भी वैल्यू जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, आ गया, ये देखिए रन किया, रन किए तो नहीं आया, F9 प्रेस किए, F10 प्रेस किए, आ गया, टाइम ले रहा है, आ गया। ठीक है, कंपाइलेशन करने में टाइम लेता है। हमारा जो प्रोग्राम है एज इट इज एकदम जो है सेम है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एज इट इज जो हमारा दिख रहा है इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड, ये पूरा का पूरा सेम है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। नंबर बेस्ड इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड क्वेश्चन। अब इसी में हम बोले हैं कि जीरो से इनिशियलाइज कब करेगा, जब यहाँ पे वन नहीं देंगे तब करेगा। तो ठीक है, यहाँ पे वन नहीं देते हैं, क्या हो गया, वन नहीं देंगे तो जीरो से आएगा। ठीक है, देखिए वैल्यू क्या आया, जीरो से आया। ठीक है, क्योंकि वहां वैल्यू जीरो से इनिशियलाइज की हुई है। ठीक है, चलिए अब इसी में क्या करते हैं, अगर जे है, अगर वैल्यू यहाँ पे अगर वन से कर दें, ठीक है, यहाँ पे अगर वन कर दें, ठीक है, आई का भी वैल्यू अगर यहाँ पे वन कर दें और यहाँ पे अगर इक्वल टू फाइव कर दें, ठीक है, इक्वल टू फाइव करना पड़ेगा। कहाँ गया, यहाँ पे इक्वल टू इनपुट माइनस वन, तो वहां पे जीरो से इनिशियलाइज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ जे रखेंगे तो जीरो से इनिशियलाइज नहीं होगा, वन टू फोर आ रहा है हम बोले। ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या होगा, कम आ गया है। ठीक है, तो जीरो से इनिशियलाइज नहीं होगा, यही होगा। अब इनपुट माइनस आई कर रहे हैं, है ना, इसके लिए तो यही चीज है। आप जीरो से, अगर आपका डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर आप वैल्यू को जीरो से इनिशियलाइज करना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे प्लस वन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे भी काम करेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, एक बार और दिखा देते हैं। F9 से कंपाइल किए, F10 जीरो से इनिशियलाइज कर रहा है, इसका मतलब जे प्लस वन देना पड़ेगा वहां। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए, जे प्लस वन होगा यहाँ। ठीक है, ठीक है, अब देख सकते हैं दोनों का दोनों सेम है। दोनों का दोनों पैटर्न बिल्कुल एकदम सेम है। अब क्या है, अब ये देखिए ये दोनों का दोनों पैटर्न सेम है। अब हम देखते हैं आगे, नंबर बेस्ड पैटर्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं अल्फाबेटिकल पैटर्न के ऊपर, ये कैरेक्टर वाइज प्रिंट करता है। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे 65 दे देना है। क्या देना है, 65, हो गया काम। और यहाँ पे परसेंट सी से प्रिंट कराना है, क्यों, क्योंकि परसेंट सी जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है। किसको, कैरेक्टर को, है ना। तो ये आस्की वैल्यू की तरह प्रिंट करेगा उसको, है ना। यहाँ पे F9 प्रेस किया, F10 दिया, ये देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है, ये आप देख सकते हैं। दोनों का दोनों फिगर एज इट इज सेम है, बोथ ऑफ द फिगर आर सेम, सो दैट्स वाई अवर प्रोग्राम इज सक्सेसफुली रन। अब नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो है वो है हमारा लोअर केस में है, हमारा क्या, तो इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड इन लोअर केस। लोअर केस में करने के लिए यहाँ पे 97 दे दीजिए, आस्की वैल्यू का जो कोड है चेंज कर दीजिए, तो वहां पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंबॉलिक पैटर्न है, सिंबॉलिक इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड पैटर्न है इसका नाम। तो इसको प्रिंट कराने के लिए सिंपल है, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर एक कैरेक्टर ले लेंगे। सबसे पहले वर्टिकल पाइप लेंगे, उसके बाद यहाँ पे एस्ट्रिक्स देंगे, एस्ट्रिक्स देने के बाद एक प्लस देंगे। ठीक है, चलिए एक बार देखना पड़ेगा हमको इसको ध्यान से। पहले तो आप इसको बना करके देखिए। ठीक है, बन जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो हम बता रहे हैं अभी। तो पहले ये कितना पे है, जीरो पे, फिर ये कितना पे है, वन पे। ठीक है, हाँ, बस यही प्रिंट कराना है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा ये इतना इसको देखना है। ठीक है, ये किस पे है, जीरो पे, फिर यहाँ नेक्स्ट, ये किस पे है, वन पे। ठीक है, फिर ये
3 पे है, ठीक है। और ये क्या चीज पे है, 0 1 3 पे नहीं, ये 2 पे है, 0 1 2, और यहाँ पे क्या है 3, और ये 4। अगर इसको 1 से अगर काउंट करें ना तो यहाँ तक 5 आएगा, ठीक है। जैसे ये अगर इधर से अगर काउंट करते हैं, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है। तो टोटल जो आपको लेना है ये एक सिंगल टर्म को गिनना है, ठीक है। ये सिंगल एक टर्म है, इसको गिनना है, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है ना, अब ठीक है, और ये वाला जो टर्म है, इसको मैच करके देखिए, दोनों का दोनों क्या सेम है, ठीक है, सेम है। अब इसको रन करा करके देखते हैं, ठीक है। चलिए F9 दिए और F10 से रन करा, देखिए ये पूरा का पूरा एज इट इज जो हमारा पिरामिड था वो आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है, नेक्स्ट पैटर्न अब तो खत्म हो गया। अब हम क्या यूजर से प्रिंट करा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यूजर से क्यों नहीं प्रिंट करा सकते। यहाँ प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उससे पहले एक और चीज बता दूं। उससे पहले अगर यहाँ पे 5 के जगह पे अगर हम INPUT इनपुट लिख दें, फिर भी ये वही वैल्यू देगा जो पहले दे रहा था, ठीक है। 5 के जगह पे अगर हम इनपुट वैल्यू लिख देते हैं तो क्या देगा, फिर भी वही वैल्यू देगा जो पहले दे रहा था। कैसे, F9 दिए और F10 प्रेस किए, अब देखिए वही वैल्यू आया। क्यों आया, कोई चेंजेस नहीं आया। क्यों आया, क्योंकि इनपुट के अंदर जो वैल्यू असाइन है वो कौन है, 5 है। इनपुट के अंदर जो वैल्यू असाइन है वो कौन सा है, 5 है। इनपुट इज अ कंटेनर विच कंटेन द वैल्यू 5, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज इन आवर पैटर्न, ओके। कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि इनपुट एक कंटेनर है जो क्या कर रहा है, एक वैल्यू 5 को कंटेन करके रख चुका है। अब इसी इनपुट में अगर हम यूजर से वैल्यू प्रिंट करा दे तो यूजर जो आपका नंबर देगा उस नंबर के बेसिस पे ये रो को काउंट करके प्रिंट करेगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यूजर से प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे लिखेंगे printf और एक इंडिकेशन देंगे, यूजर को एक मैसेज देंगे। क्या देंगे, एक मैसेज देंगे, ठीक है। क्या, इंटर योर रो नंबर, या फिर इंटर रो नंबर फॉर प्रिंटिंग। इंटर रो नंबर फॉर किसके लिए, राइट हाफ, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इन्वर्टेड राइट हाफ है ना, इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड के लिए। इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड के लिए क्या करेगा, वो नंबर देगा, ठीक है। चलिए, तो इस IWHP का मतलब है इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड, ठीक है। IWHP का मतलब क्या है, इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड। यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनएफ देंगे, स्कैनएफ के अंदर %d देंगे, और %d में हम लोग कौन सा मतलब एड्रेस किसके ऊपर भेजेंगे, इसका जो एड्रेस है वो हम इनपुट दे दे रहे हैं। तो इनपुट के ऊपर इसका एड्रेस को सेंड कर दिए। सेंड करने के बाद F9 से कंपाइल करके देखते हैं, कोई भी एरर नहीं आ रहा। F9 से कंपाइल के, देयर इज नो एरर बिलो दिस प्रोग्राम, है ना। अब से देख सकते हैं, है ना, विच इज विजुअल इन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन के ऊपर विजुअल हो रहा होगा, दिख रहा होगा कि कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नो एरर, नो वार्निंग। आउटपुट फाइल नेम कहाँ पे आने वाला वो भी शो कर रहा है। लोकल डिस्क डी के अंदर सी पैटर्न इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड क्वेश्चन के अंदर आने वाला है, और आउटपुट साइज जो है 1500488282125, मतलब 150.0488282125 आने वाला है, साइज है उसका, ठीक है। उसका कंपाइलेशन टाइम 0.20 सेकेंड है। देर इज सो मेनी डिफरेंस बिटवीन 0.20 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। सो आप इसको समझिए मत कि 20 सेकेंड है। यहाँ पे F9 प्रेस किए, F9 से कंपाइल हुआ, F10 से इसको रन करा। रन कराने के बाद जो आउटपुट आया वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले यूजर से इनपुट में आएगा, क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे क्या दिए हैं, यूजर से प्रिंट कराने के लिए दिए हैं। यहाँ पे यूजर से प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू ले लेते हैं। कौन सा वैल्यू ले ले, यहाँ पे ले लेते हैं 10 लिए, तो 10 टाइम ये कौन सा पैटर्न प्रिंट किया, ये आपका इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड पैटर्न को प्रिंट किया। आप देख सकते हैं 10 टाइम, ठीक है। अब इसमें कोई और भी चीज प्रिंट करा सकते हैं, जैसे में यहाँ पे अगर मान लीजिए सिर्फ स्टार दे देते हैं, सिर्फ एस्ट्रिक्स, ठीक है, और स्पेस दे दिए, और यहाँ पे परसेंटेज बोल रहे हैं, स्पेस दिए हैं सिर्फ, ठीक है। और इसको सेव कराए Ctrl+S से, F9 दिए और F10 प्रेस किए। F10 प्रेस करने के बाद हमसे इनपुट मांगा, 10 दिए, आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से F9 प्रेस किए, फिर यहाँ पे इनपुट दिए 50 दिए, फिर 15 टाइम प्रिंट कर दिया। इसको छोटा करना पड़ेगा तब दिखेगा, और छोटा करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 टाइम प्रिंट किए हैं, तो हमारा वैल्यू जो है 15 टाइम इन्वर्टेड राइट हाफ क्या था, इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड पैटर्न आ चुका है, ठीक है। अब
यहाँ पे हम वैल्यू को और भी चेंजेस कर सकते हैं, नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे परसेंट डी देंगे, सब कुछ बता दिए, इसके लिए स्पीड में बता रहे हैं परसेंट डी दिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंट डी देने के बाद यहाँ पे J+1 कर देंगे। J+1 क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 प्रिंट करेगा, 1 इसलिए क्योंकि वहाँ पे जे जो है 0 से इनिशियलाइज किए, इसके लिए यहाँ पे 1 दिए हैं। ठीक है, F9 प्रेस किए, F10 दिए, F10 देने के बाद यहाँ पे हम मान लीजिए 50 दिए तो 15 टाइम प्रिंट करेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं इसको छोटा करेंगे तो ये जो है आपका क्या प्रिंट कर रहा है, इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड पैटर्न प्रिंट कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हटा दिए। अब इसको क्या करेंगे, अगर कोई नंबर ये एबीसीडी प्रिंट कराना है तो एबीसीडी प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे 65 दे देंगे। और किससे प्रिंट कराएंगे, कैरेक्टर से प्रिंट कराएंगे। सी दे दिए, यहाँ पे F9 दिए, F10 से इसको कंपाइल करें। कंपाइल कराने के बाद यहाँ पे 20 दिए तो 20 टाइम प्रिंट किया कैपिटल एबीसीडी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 65 दिए थे और 65 क्या होता है, ASCII वैल्यू होता है किसका, ए का। ठीक है, और 65 से लेकर जितना भी ASCII वैल्यू होता है उसके नीचे 65 से लेकर, और 65 में अगर 20 जोड़े तो क्या आएगा, 65 में अगर 20 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 85 है ना। तो 65 से लेकर 85 के बीच में जितना भी ASCII वैल्यू होता है एबीसीडी का वो सारा का सारा प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 97 देंगे। ठीक है, 97। चलिए अब यहाँ पे F9 प्रेस किए, F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पे स्मॉल एबीसीडी आएगा लोअर केस में जिसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दे देंगे, 20 फिर से दे देते हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल एबीसीडी आया, क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे 97 से जो वैल्यू स्टार्ट होता है ASCII वैल्यू में वो लोअर केस से स्टार्ट होता है, एबीसीडी का कैरेक्टर स्टार्ट होता है, उसको सी से प्रिंट केस के लिए उसका कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है ASCII वैल्यू के जगह पे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और क्या प्रिंट करना है, और तो कुछ बचा नहीं, एक डॉलर वगैरह भी करके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सब भी आता है। एक एम्परसेंट दे दिए, इसमें कोई स्पेस नहीं, स्पेस दे दिए। F9 प्रेस किए, F10 दिए, F10 देने के बाद ये देखिए, अब मान लीजिए 50 दिए तो यहाँ पे एम्परसेंट आपका 50 टाइम आ चुका है, ये एम्परसेंट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको जूम कर देना, बढ़िया से दिखेगा, दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर डॉलर दे देते हैं, ठीक है, सपोज डैट यहाँ पे अगर हम डॉलर दे देते हैं, स्पेस दिए और उसके बाद हम F9 दिए और F10 दिए और यहाँ पे अगर 40 टाइम दे दिए तो ये देखिए 14 टाइम यहाँ पे डॉलर ही प्रिंट किया। सिर्फ कहने का मतलब क्या है, अब जो चाहे वो इसमें प्रिंट करा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग एंड और क्या बोले, थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, अगर बढ़िया नहीं लगे तो सब्सक्राइब लाइक मत कीजिए। और वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अभी भी नहीं समझ में आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए और कॉपी पे और आपका बोर्ड के ऊपर बताया हुआ है ड्राई रन करा करके कि कैसे हम लोग मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर लूप का कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा तो दुनिया का कोई भी आदमी वो नहीं समझा पाएगा। ठीक है, लूप का कंसेप्ट बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, और सी लैंग्वेज मतलब कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।